हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। परमा एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना के साथ परमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन समय में कांपिल्य नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। दोनों धर्मनिष्ठ, सदाचारी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, किंतु उनके जीवन में अत्यंत गरीबी थी। घर में भोजन तक का अभाव रहता था। कई कई दिन उन्हें भूखे रहकर बिताने पड़ते थे। ब्राह्मण सुमेध अपनी पत्नी की दशा देखकर अत्यंत दुखी रहता था। वह सोचता था कि किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाए, जिससे परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जाकर धन अर्जित करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ रहने से हमारी दरिद्रता समाप्त नहीं होगी। यह सुनकर पवित्रा ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह यहीं मिल जाएगा। परदेश जाने से मुझे आपसे वियोग का दुख सहना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं रहकर भगवान की भक्ति करें। पत्नी की बात सुनकर सुमेध ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन उनके घर महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि पधारे। घर में कुछ भी न होते हुए भी पवित्रा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से उनका सत्कार किया। उसने यथाशक्ति भोजन और सेवा का प्रबंध किया। ऋषि उनकी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। जब ऋषि भोजन करके विश्राम करने लगी, तब पवित्रा ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवान, हम अत्यंत निर्धन हैं, कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और हमारा कल्याण हो। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे साध्वी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, वैभव तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि ने आगे बताया कि इस एकादशी के साथ 5 दिनों तक किए जाने वाले पंचरात्रि व्रत का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा, जप, दान और उपवास करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऋषि के उपदेश के अनुसार सुमेध और पवित्रा ने परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे मन से भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनकी दरिद्रता दूर होने लगी। उन्हें धन, अन्न और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। समाज में उनका मान सम्मान बढ़ा और उनका जीवन आनंदमय हो गया। अंत समय में दोनों को भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। कथा संपूर्णम। अब हम भगवान श्री विष्णु जी की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। आरती संपूर्णम। जय श्री हरि की।